हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो यूपी पीसीएस के लिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके का पोर्शन है उसको हम यूपी स्टैटिक जो है यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यूपी पीसीएस का पीडब्ल्यू के द्वारा जो है ये प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप कंटेक्स्ट को देखना चाहें यानी कि जो कंटेंट है इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमाएँ हैं ये भी है, और 2011 की जनगणना, फिर उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उसको भी इस पे इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राचीन हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, इसको बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे पाषाण युग से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के जो स्थल हैं इनको भी देखेंगे। यहाँ पे जो वैदिक संस्कृति है इसको भी यहाँ पे देखेंगे। महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो पूरा एक तरह से एंसेंट हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, खास करके जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी की बात करें तो पूरे टॉपिक्स ये भी ऑलरेडी वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, तो आप इसको भी हम इसमें देखेंगे। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे जो मिडवल का जो पोर्शन है वो भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि ये कन्नौज के जो यहाँ पे त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुए थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासनकाल, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये जो कंटेंट जो क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कला और संस्कृति का जो यानी कि आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, यानी कि वास्तुकला, मंदिर कला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला का विकास कैसे हुआ, ये सारा जो हम पूरा देखेंगे। फिर आप यहाँ पे जो है भूगोल की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है, ये मिट्टी, जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र, प्रमुख झीलें कौन सी है, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से, ये सारा जो हम पूरा इसमें कवर करेंगे। पार्ट वाइज में हम इसको पूरा कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है, इसके साथ साथ जो भारत राज्य वन स्थिति की जो रिपोर्ट 2021 है इसमें कवर किया गया है। ये टाइगर रिजर्व देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स भी देखेंगे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात की गई है, यहाँ पे बजट की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है पॉलिटी की बात की गई है, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब आपको पता है। तो होपफुली आपको ये जो कंटेंट कैसा है इसमें होने वाला है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो समसामयिक खबरें हैं इसके लिए हम अलग से अपना कवर करेंगे होपफुली। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को आप यहाँ पे एक नज़र में देखने की कोई आप देख सकते हैं। जैसे कि वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को, यूपी को क्या कहा जाता है, महर्षि देश या मध्य देश के रूप में जाना जाता था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैदिक पीरियड पे यानी कि वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के रूप में जाना जाता था या ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल में इसे संयुक्त प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि जब अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश एरा था उसमें जो है इसे संयुक्त प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब और संयुक्त प्रांत से जो है उत्तर प्रदेश किया गया। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 ये पूछा जा सकता है। फिर अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत के उत्तर मध्य गंगा मैदानी इलाके में स्थित है। लोकेशन तो आपको पता ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो कैपिटल है लखनऊ है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसकी जलवायु के बारे में बताया गया है। फिर इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे जो है भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में आप सभी को पता है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर ये आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेज़ों ने आगरा और अवध को एक प्रांत में मिला दिया और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा। इसी के नाम पर ही जो है ब्रिटिश काल में इसे संयुक्त प्रांत से कहा जाने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1935 में इसका नाम बदल करके संक्षिप्त रूप में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यानी कि जब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो दिया गया है 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, लेकिन इसका संयुक्त प्रांत कब किया गया था, तो ये जो है 1935 में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। और ये आप
ये वाला पॉइंट तो आपको पता है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की यहाँ पे घोषणा की थी। तो जैसे आपको पता है 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदला गया था, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाने लगा। उस समय के अगर देखें तो उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे यहाँ पे राम नाईक थे। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें रिसेंटली, तो इसका जो थीम क्या थी, यानी कि 2023 की उत्तर प्रदेश दिवस में 2023 का यहाँ पे जो थीम थी, यानी कि जो मुख्य विषय था निवेश और रोजगार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से कुल मिलाकर के आपको 3 पॉइंट्स मोस्टली याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 1935 वाला पॉइंट, ये 1950 वाला पॉइंट, और ये आपको यहाँ पे इसका थीम। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दे रखा है। और फिर अगर ये भारत में क्षेत्रफल का जो है ये कितना 7.33% जो है ये कैरी करता है। फिर इसकी जो चौथे स्थान पर है, जो जैसे कि अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान स्टेट, फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और चौथे पर फिर अपना उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन 1920 में सरकार की प्रांतीय सीट इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। ये भी एक आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको मिलता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तर से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ ही है। ठीक है, इसके बारे में आपको भी याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर मानक, वैसे ये नहीं पूछा जाता है, मोस्टली नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भारत की मानक मध्याह्न रेखा की बात करें तो ये तो सबको पता है 82.5 डिग्री है, यहाँ पे 82.5 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 82., ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो इंडियन टाइम जो लाइन है, इंडियन टाइम लाइन जो है, ये यहाँ पे कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री, यहाँ पे मैंने दशमलव बोल रहा था, तो यहाँ पे ये क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पे गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, जो पूरे देश के लिए एक मानक समय के रूप में रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें, और ये जो टाइम जोन है, ये जो है इलाहाबाद के, यानी कि इलाहाबाद जिसका नाम जो है प्रयागराज है, तो इसके कहाँ से गुजरती है, नैनी से भी ये जो है गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर इसकी सीमा की बात करें तो 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से लगती है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। और इसका जो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो प्रयागराज जो है उच्च न्यायालय है, हालांकि उसका नाम हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। बेंच जो है लखनऊ में भी, 2 जगह, एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में भी। फिर अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो इसमें जो है 18 जो है प्रशासनिक विभाग हैं और जो प्रभाग, और यहाँ पे जो है 75 जिले हैं। प्रभाग मतलब एक तरीके से मंडल, 18 मंडल है और 75 जिले। ठीक है, इसमें कानपुर, मेरठ, लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ ये सब अलग अलग दे रखा है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जो है 2022 या 23 में शायद क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हालांकि ये पूछा जा चुका है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देखा जाए तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी है। विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट 403 है और यहाँ पे विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 80 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू उत्तर प्रदेश के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हम आगे।
अब यहाँ पे अगर देखें राज्य प्रतीक की बात करते हैं, जैसे कि प्रतीक में एक मोहर शामिल है जो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाती है। देखिए जैसे ये प्रतीक है, ये यहाँ से ऐसे गंगा और यमुना के संगम को यहाँ पे दर्शा रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर जो पौराणिक मत्स्य की एक जोड़ी है, यानी कि एक तरीके से एक जोड़ी है, एक जोड़ी में अवतार प्राणियों से हिंदी पौराणिक कथा अवध का प्रतिनिधित्व करने के लिए। धनुष और तीर की जोड़ी भगवान राम और अयोध्या के क्षेत्र की प्राचीन और सांस्कृतिक राजधानी का प्रतिनिधित्व करती, यानी कि ये जो धनुष जो बनाया गया है ये जो है भगवान राम और जो उनका जो अयोध्या से संबंधित जो क्षेत्र है उनके प्राचीन सांस्कृतिक राजधानी को यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है। इसके बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो राज्य वृक्ष है इसका कौन सा नाम है, तो ये राज्य वृक्ष कौन सा है, अशोक। इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नेम की अगर बात करते हैं सकारा अकोसा। ये क्या है, फलियां परिवार के ये तरीके से इसकी विशेषता है दे रखी है, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं राज्य पशु। राज्य पशु कौन सा यहाँ पे है, बारहसिंगा है, और ये क्या है, दलदली हिरन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी वैसे भी ये आप सबको पता ही होगा। फिर राज्य पक्षी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सारस क्रेन, ये आपको याद रखना है। राज्य खेल क्या है, यहाँ पे हॉकी है। फिर यहाँ पे राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प का नाम है यहाँ पे पलाश या टेंसू। ये इसे भी आप वैज्ञानिक नेम भी ऑलरेडी इसमें दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा भौगोलिक स्थिति यहाँ पे दे रखी है, इसके बारे में भी ये भी आप मैप में देखें। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक पड़ोसी देश नेपाल से लगती है, जिसमें से उत्तर में उत्तराखंड, नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, पूर्व में पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से अपने जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट बन जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और एक स्टेटमेंट दे देगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा राजस्थान से लगती है। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पे राजस्थान को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इटावा, ये सब अलग अलग क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी ही बात कर रहा है जो है। फिर यहाँ पे बिहार है, नेपाल, उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड से कितने ज़िले जो हैं साझा करते हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायबरेली और रामपुर और पीलीभीत। 7 जिले उत्तराखंड से शेयर करते हैं और 7 जिले जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये सब आप याद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पीलीभीत यहाँ पे भी है और पीलीभीत यहाँ पे भी है, तो स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है तथा उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो आपको ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बाकी बिहार से 7 जिले और यहाँ मध्य प्रदेश से 11 जिले 7 तीनों में शेयर कर रहे हैं, इसको भी याद रखना है। जैसे कि एक स्टेटमेंट ऐसे बना दिया जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर कहेगा कि सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ शेयर होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल, बिहार और उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन आपको दे देगा केवल 1, केवल 2, 3, 1 एंड 2, कोई नहीं।
तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल से कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेपाल के साथ ये देखिए पीलीभीत, यहाँ पे लखीमपुर खीरी, फिर ये आप देख सकते हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, ये पूरा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो उत्तराखंड का है, ये इधर दिल्ली का है, तो ये पूरा मैप में भी आप इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बेसिक जो है यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब जैसे हरियाणा से क्या है, हरियाणा से 6 ज़िले जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान से 2 ज़िले आगरा और मथुरा के साथ सीमा के साझा करते हैं। यहाँ पे दिल्ली से जो है 2 ज़िले साझा करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, झारखंड से सोनभद्र और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से भी सोनभद्र। तो आपको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैच करने के लिए देगा उत्तराखंड दे देगा, बिहार दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे नेपाल दे देगा, और यहाँ पे दे देगा 7, 6, 5 इस तरीके से दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सुमेलित है, तो उत्तराखंड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों के ज़िले हैं ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो 14, बिहार के कितने हैं 8, उत्तराखंड के 5, हरियाणा के 7, राजस्थान के 2 ज़िले। तो इस तरीके से आप इनको कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे याद रखने के लिए भी एक तथ्य यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। फिर ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमाएं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा जो है देख सकते हैं। सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे यानी कि सबसे जो ईस्ट में कौन सा होगा जिला, वो है बलिया, ठीक है। और बलिया से ही गंगा जो है अपना जो है उत्तर प्रदेश में, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अपना मतलब प्रवाह किस ज़िले में ख़त्म करती है, तो वो कौन सा ज़िला होगा, यहाँ पे बलिया। फिर पश्चिम में क्या है शामली, उत्तर में क्या है सहारनपुर, दक्षिण में है सोनभद्र। इसको भी आपको याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी और छोटा हारपुर। ये एक बेसिक ओवरव्यू कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगली क्लास में हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे जनगणना 2011, इसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि पेज नंबर 9 से हम अपना पार्ट 2 को डिस्कस करें, ठीक है। जैसे कि विश्व की पहली जनगणना तब आयोजित की गई थी जब फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा था, यानी कि 1749 में विश्व की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। लेकिन अगर भारत में बात करें तो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में पहली जनगणना हुई थी भारत में, ठीक है। और फिर यही लॉर्ड रिपन के समय में जो 10 की वृद्धि है, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाने वाली नियमित प्रक्रिया बन गई। ये कब हुई थी, 1881 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। ये भी आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के 15वीं जनगणना आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, ये आपको याद रखना है। फिर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना का जो यहाँ पे आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि थीम की बात कर रहा है। फिर इसके आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली यहाँ पे थे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक फैक्ट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सेंसस है ये जो है केंद्र, यानी कि केंद्र के तहत जो है इसको कराया जाता है, यानी कि ये क्या है, ये जो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। और संघ सूची जो है किसके अंतर्गत है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यानी कि जो जनगणना का जो
यहाँ पे सब टॉपिक दिया गया है, समूह की सूची में ये कौन से नंबर पे आता है इसको आपको देना है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है पूछने वाला, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। हम चलते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम अगली क्लास में पूरा जनगणना का पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।